भाव योगी संत नंद लाल की असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार। आज हमारे लिए, हम सबके लिए महासौभाग्य का दिन है कि हम अपने जीवन के निर्माण के लिए गुरुदेव के चरणों में बैठकर गुरुदेव का निर्वाण उत्सव मना रहे हैं। महासौभाग्यशाली, महाकल्याणकारी, महान दिन है। भाव दे रहे हैं गुरुदेव कि जब हम गुरुदेव के सत्संग सदन के निर्माण के लिए योजना बनाते हैं तो सबसे पहले यानी सर्वप्रथम हम वो स्थान खोजते हैं जो पवित्रता से परिपूरित हो। यदि वो पवित्र नहीं है तो हम हवन करके, सत्संग करके उसको पवित्र करते हैं। ठीक बोल रही हूँ क्या? इसका मतलब आप टीचर हो, मैं शिष्य हूँ। भाई बोलने वाले को, हृदय को अच्छी लगनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। परिपूरित यानी पूर्ण रूप से पवित्र हो। उसी तरह से हमारा धरातल पवित्र हो हृदय का। जब हमारे हृदय का धरातल पवित्र होगा तो भाव योगी संत के भावों का निर्माण कार्य शुरू होगा। अब हृदय गंदा है तो निर्माण कार्य नहीं हो सकता। कोई भी भूमि का हम निर्माण कार्य करते हैं, पहले पूजा करते हैं, सफाई करते हैं, खुदाई करते हैं, गंदगी निकालते हैं, करते हैं कि नहीं करते? उसी तरह से हृदय का धरातल जब पवित्र होगा तो क्या होगा? गुरुदेव के भावों का निर्माण का कार्य शुरू होगा। जब गुरुदेव के भावों का निर्माण शुरू हो जाएगा हृदय में, जीवन में, तो हमारा जीवन जो है वो पूरा का पूरा ही पवित्र हो जाएगा। फिर हम नहीं रहेंगे। कोई भी स्थान का निर्माण कार्य होता है तो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है। जो कुछ भी हम बना रहे हैं आज, हम जो कुछ भी है हमारे कर्मों का फल है। जो भी घटना घट रही है हमारे शुभ कर्म है, शुभ कर्म का फल है। भगवान हमें 3 बार तो अवसर देते ही देते हैं और भक्त तो हर पल अवसर लेता रहता है। अवसर चूक गए, अब सिर धुनता रहे। अवसर चूक गया तो चूक गया। कल का दिन चूक गए हम तो कल का दिन हमारे जीवन में कभी भी नहीं आएगा। जब हम भाव से भर जाएंगे तो क्या होगा हमारे जीवन में? हमारे जीवन में निर्भीकता का भाव आएगा। हम डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं, शर्म के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मान के कारण कुछ कर नहीं पाते हैं। दुनिया क्या कहेगी, परिवार वाले क्या कहेंगे, देवर जेठ क्या कहेंगे, इनको भाव में आओगे तो कुछ नहीं दिखेगा। भक्तों को क्या क्या नहीं कहा, गाली तक दी गई, बाबा को कितना अपमानित किया। गुरुदेव का निर्वाण उत्सव, लेकिन बाबा की बात है, एक बार बाबा चूरू चले गए थे तपस्या करते करते अपने परिवार वालों से छुपकर कि यहाँ कोई नहीं देखेगा। लोगों ने सोचा ये कौन मोटा सन्यासी आ गया। गाय मरी पड़ी थी, उस गाय को बाबा के आगे डाल दिया। बाबा ने देखा कि ये क्या, ऐसे यहाँ के लोग ऐसे हैं। बाबा उठ के चले गए चूरू से, दूसरा स्थान ले लिया।
तो जब हृदय गंदा है और कह रहे हैं भगवान आके बैठो आके बैठो, क्या भगवान इतना छोटा है क्या? एक पशु भी जगह साफ करके बैठता है तो भगवान कह रहा है कि मैं उससे भी नीचा हूँ। इसके अंदर कितनी गंदगी भर रखी है, इसको निकालो। निर्भीकता वाला प्राणी कभी भी डरेगा नहीं, और निर्भीकता का भाव आएगा जब भाव होगा हमारे अंदर। जब निर्भीकता का भाव आएगा तो आप महसूस करोगे आगे चलकर आपके जीवन में पूर्णता का आभास होने लगेगा कि मैं पूर्ण हूँ, अपूर्ण नहीं हूँ। आपके पास पैसा है तो आपको आभास होता है मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे पास 10 लाख रुपए है। और नहीं है तो आपके मैं तो कंगाल हूँ, हे भगवान अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाऊँगी। आपके पास पैसा है तो टिकट ले सकते हो, टिकट है तो गाड़ी में बैठ सकते हो। तो आपने सत्संग किया है तो आप गुरु की गोद में बैठ सकते हो, और गुरु की गोद में बैठकर आप पूरे विश्व में भ्रमण कर सकते हो, तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हो। मृत्यु भी आपसे कांपेगी। डर नहीं लगता मृत्यु का? गुरुदेव का निर्वाण दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब आप जीवन में करती कुछ और हो, दिखाती कुछ और हो, बोलती कुछ और हो, जाती कहीं और हो। ऐसा नहीं, दिखावटी जीवन खत्म करो, स्पष्टवादी साफ कहना सीखो। गलती हो गई। और आज गुरुदेव के निर्वाण दिवस पर हमें हमारे जीवन में ये अनुभव करना है कि मेरे हृदय में भावों का आगमन हो रहा है, प्यार का, शांति का भाव आ रहा है। महसूस करो आप कि मेरे अंदर रोम रोम में मेरे गुरुदेव का भाव भर रहा है। दुख चिंता मेरे जीवन से हटती जा रही है। जब ऐसा महसूस करोगी ना कि गुरु का भाव आ रहा है, तो फिर गुरुदेव से आप आशीर्वाद लेने के अधिकारी हो जाओगी कि गुरुदेव आशीर्वाद दो कि मेरा ये मन का धरातल, हृदय का धरातल, बुद्धि का धरातल, इस पे सिर्फ तेरे भावों का निर्माण कार्य शुरू रहे और मेरा स्वभाव तेरे स्वभाव के जैसा बन जाए, और मैं हमेशा तेरे भावों से निमित्त होकर कार्य करूं। तूने मुझे बनाया है, और गुरु के चरणों में शीश झुकाकर आज अपने जीवन को इनके चरणों में सुपुर्द करें। तब हम देख पाएंगे कि गुरु इतने आनंद में, इतना मजा जीवन में क्यों ले पाते हैं। क्योंकि गुरु निर्गुणी होता है। हम गुण के गीत गाते हैं, बहुत गीत गाते हैं, महान गुरुदेव आप तो महान हो, आप तो शांत स्वरूप हो, आप तो भाव स्वरूप हो, आप तो विशाल हो। पर गुरुदेव कह रहे हैं मेरे को नहीं जरूरत इन बातों की, छोड़ो ये फालतू की बात करनी। ये धारण करो आज कि मैं क्या हूं। क्या आप हो विशाल? आपके अंदर है सबके प्रति प्यार का भाव? आज गुरुदेव से यही कहें, गुरुदेव मेरे जीवन में मज़ा जब आएगा जब मुझे आप अपने जैसे गुणों से ऊपर उठा दोगे, ना रजोगुण, ना तमोगुण, ना सतोगुण। और प्रभु आपने अपने निर्वाण उत्सव पर मुझे अपने चरणों में बैठाकर अपने भावों से सिंचन किया है, तो आपसे बार बार यही प्रार्थना है भगवान कि आज से मैं जहाँ झूठ बोलना हो वहाँ चुप रह जाऊं, क्योंकि असत्य मेरे जीवन की शांति को हरण करता है। मेरा भगवान, मेरा भाव योगी संत, मेरा गुरुदेव जिसमें सब देवी देवता विराजमान है, वो सत्य स्वरूप है और मैं भी सत्य स्वरूप हूँ। तो प्रभु दुनिया की तरफ मैं नहीं जाऊँ, दुनिया के व्यवहार को देखूं नहीं, दुनिया के व्यवहार में जाऊं नहीं।
बस मैं सत्यमय जीवन जीऊँ, सत्य के रास्ते पे चलूँ, सत्य ही बोलूँ, सत्य ही ओढ़ूँ, तभी मेरा ये निर्वाण उत्सव मनाना सार्थक होगा और तभी मेरा ये जीवन का धरातल पवित्र होगा और तभी भावों का निर्माण शुरू होगा। जब भावों का निर्माण शुरू होगा तो हमारा भी निर्वाण होगा, हमें भी शांति मिलेगी। हमारा भगवान जो अंतर ध्यान हो गया है उसको ध्यान में लाना ही निर्वाण उत्सव मनाना है। आज के दिन हमारे गुरुदेव शरीर से अंतर ध्यान हो गए, तो हम क्यों मना रहे हैं इनका आज के शांति दिवस, महान दिवस, कि हमारा भी निर्वाण हो। तो निर्वाण होने से पहले निर्माण जरूरी है। गुरुदेव ने अपने जीवन से लाभ उठाया, हमने अपने जीवन से लाभ नहीं उठाया अभी तक, और हमारा जीवन लाभ जब ही उठा पाएंगे हमारे जीवन से, जब हमारे जीवन से लोभ खत्म होगा, प्रलोभन खत्म होगा स्थूल चीज़ों का। यदि आज आपके जीवन में नुकसान होना लिखा है, मैं लिख के दे देती हूँ, यदि आप गुरुदेव की शरण में हो और आप पैसों की तरफ भाग के नहीं गुरुदेव की तरफ भाग रहे हो, वो पैसा आपके जीवन में आएगा। गुरुदेव जो कहते हैं वो कहना क्यों नहीं मानते और फिर रोते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर चिंता करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर शरीर का भाव है, गुरु का भाव नहीं है। सबसे ऊंचा भाव गुरु का भाव। गुरु का जब आभा मंडल भक्त के चारों ओर होता है, कदम कदम पर गुरु बचाते हैं, पर हमारे आभा मंडल है ही नहीं। हमारे जीवन में तो दुनिया का मंडल है। जिसके जीवन में गुरु का आभा मंडल हो गया, उसके जीवन में सदा सत्य की प्रभा रहती है, प्रभात रहती है। लेकिन आज एक चीज छोड़ दो आप गुरुदेव के निर्वाण दिवस पे, एक ही चीज खाली, सांसारिक वस्तुओं का लोभ छोड़ दो। इसके कारण आपका जीवन नरक तुल्य हो जाता है। वो हे प्रभु, मेरा तो ये जीवन तिनके के जैसा था, तिनका पानी के सहारे से लहरों से ऊपर उठता है, नीचे जाता है। मैं भी कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे जा रही थी। मेरे देवता, तूने तेरी शरण में लेकर भाव की लहरों में बहाकर मेरे विकारों का हरण किया है। तो प्रभु, अब आज मुझे बस निर्गुणी बना दे। आज मैं गुण के गीत नहीं गाऊं, बस निर्गुणी बना दे, ताकि मैं भी मेरे जीवन में शांति पाऊं, आनंद पाऊं और आपके धन से धनी बन जाऊं। ऐसा जीवन बना दो प्रभु। आज सद्गुरुदेव के प्रसाद में मैंने खुद अपने हाथों से चना और पूड़ियाँ बनाई है, गुरुदेव को पसंद भी है। तो चना के लिए याचना मत करना कभी भी। चना खाओ पर चने के लिए याचना मत करना। गधे का मालिक चने दे देता है और वो चबाता रहता है, वो सोचता है चना है सुबह ही, और वो पूरे काम में लगा रहता है। हे प्रभु, चने के लिए याचना यानी संसार के लिए याचना। भिखारी नहीं बनूं, भिखारी बनूं तो तेरे दर्शन का बनूं, तेरे भाव का बनूं, तेरे प्यार का बनूं। बाकी तो सब उसका है। हम जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में कहाँ होता है। और कहो गुरुदेव, मैं चाहूँ वो मेरे जीवन में नहीं हो, मेरे जीवन में वो हो जो तू चाहे। हम चाहते हैं हमारे बच्चे की नौकरी लाखों रुपए की लग जाए। लाखों रुपए की नौकरी गुरुदेव के शरण में आके लगनी होगी तो लग जाएगी, नहीं लगेगी तो ये मान लो आपके बच्चे के लिए अच्छा हुआ है। कोई नुकसान भी हुआ तो ये मान के चलो गुरुदेव ने कोई कष्ट ले लिया। ये मत सोचो 10,000 का भी नुकसान हुआ तो ये मान के चलो 50,000 गुम होने थे, 10,000 में काम सलट गया। इतना भाव ले लो गुरुदेव की शरण में आके, तभी आपका निर्माण होगा, तभी आपका उद्धार होगा, तभी आपका कल्याण होगा। नहीं तो ये जीवन है ये गाजर मूली के जैसे चला जाएगा। कभी कोई गाजर का रस निकाल लेगा, कभी कोई मूली के परांठे बना लेगा और जिंदगी यूं ही। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है।
ओम शांति शांति।